भाई साहब, अगर वो पत्नी चाहती थी कि मेरा परिवार बचा रहे इसलिए मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, तो क्या गलत कर रही थी? ये उसकी शराफत है, ये उसकी शराफत है। वो नहीं है मालूम, नहीं है शराफत। जबकि आप ही लोग कहते हो कि सब रोज रोज मायके से फोन आने पे परिवार टूट जाते हैं। मेरे पास कानूनी बाध्यता है कि मुझे एफआईआर में जो लिखा गया है उसको सत्य मानना है। सैन साहब, आप चाहते हैं कि हम लिखें कि अगर एक शादीशुदा महिला को उसके माता पिता के साथ रहने पे मजबूर करना, अगर वो इस संकोच में कुछ नहीं बोलती या इस उम्मीद में बैठी रहती है, तो आप कहते हो कि वो बड़ी दुष्ट है? जितने भी एडवोकेट्स बैठे हैं, क्या आपस में कभी कभी झगड़ा नहीं होता? हो जाता है ना सर। पत्नी सोचती है कि मैं बात नहीं करूंगी, पति सोचता है इससे अच्छी बात और क्या है। थी दूसरे दिन से ही पति सास ससुर कहने लगे दहेज कम दिया, 10 लाख और दिलवाओ, रह सकती हो। माता पिता को तो हैसियत नहीं है, मेरे माता पिता ने जमीन बेच कर शादी की है। मैं मायके आई, ससुर ननद के बुलाने आने पर मैं अपने ससुराल गई तो पति 10 लाख लाई हो, तो मैंने किया नहीं दे सकते, तो मुझे सासू कहने लगे भोपाल में इंजीनियर, कहीं और शादी तो बहुत दहेज मिलता है, दूसरा विवाह के देने लगे। खाना पीना नहीं देते थे, कमरे में बंद कर देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। 10/1/23 को मेरे माँ बाप पिता आए, सास ससुर को समझाया, लेकिन पति सास ससुर बोले 10 लाख लाओ, नहीं तो लड़की को ले जाओ, बिना दहेज के हम नहीं रखेंगे। और तब से मैं रह रही हूँ सर। जी सर। There are allegations of passing taunts. There are allegations of harassing mentally. There are allegation of locking her in the room, and there are allegation of not providing food. And all this transpired within 6 months only. 2/5 की शादी है, 10/1 को वो आ गई है मायके। My lord, kindly see, my lord, there is, my lord, she was, my lord, staying in the house. My lord, this is the conduct, my lord, kindly see. My lord, I have filed. Kindly see the annexure. My lord, kindly see annexure A2, my lord, page number 53, my lord. बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है मेरे साथ। This is the, and thereafter, my lord, we have, my lord, numbers of, my lord, I have requested, my lord, to reside with the, my lord, the applicants, my lord. But due to which, my lord, she was, my lord, residing separately for 1 year, my lord. When, my lord, I have filed the application, my lord, kindly see, annexure A4, my lord, page number 79, my lord. When she was not returned, my lord, thereafter, क्या होता है, ये कैसे डिसाइड करूं कि आपके आरोप सही है कि उसके आरोप सही है? my lord, so far as, my lord, this is the totally, she was, my lord, stay in the 1 year in the house, my lord, she didn't, my lord, make any allegation, my lord, she's mentioned in the FIR itself, my lord. भाई साहब, अगर वो पत्नी चाहती थी कि मेरा परिवार बचा रहे इसलिए मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, तो क्या गलत कर रही थी? नहीं, there is, my lord, when, my lord, kindly see, my lord, annexure A4, my lord. मैं जबलपुर में आके कम से कम 35 केसेस में लिख चुका हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद रोज यही आर्ग्यू हो रहा है। एक केस में हमने कंसीडर, आपका ऑर्डर है, my lord, रोज यही आर्ग्यू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिभा वाले में जजमेंट दिया, नोबडी इज रेडी टू लुक इनटू दैट। मात्र एक जजमेंट कोऑर्डिनेट बेंच का, जिसको कि मैं ग्वालियर में पर इंक्यूरियम होल्ड कर चुका हूं, उसी को साइड कर रहे हैं। तो जजमेंट ग्वालियर में हम पर इंक्यूरियम होल्ड कर चुके हैं और हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, इसका जवाब दीजिए। नोबडी इज रेडी टू लुक इनटू दैट जजमेंट। हम क्या करें उसके लिए सर? इसमें एक चीज है, मान लो एनेक्सर A4 थोड़ा देखे, पेज नंबर 7। मैंने देख लिया ना सर। आपने जैसे ही डाइवोर्स लगाया उसने एफआईआर करा दी। नहीं, जैसे डाइवोर्स नहीं लगा, मतलब जब डाइवोर्स लगाया तो द लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज, मान लो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज इशू नोटिस, मान लो, पेज नंबर 85 नोटिस इशू हो गया, उसको नोटिस मिल गया, फिर उसने एफआईआर करा। नोटिस मिले, सी वाज, मान लो, अपीयर बिफोर द कोर्ट, मान लो, पेज नंबर 86, मान लो, काइंडली सी पेज नंबर 86। ठीक है ना, उससे क्या कहना चाहते हो आप? मान लो, काइंडली सी, मान लो, तो पेज रिकंसिलेशन भी नहीं हुआ, मान लो, पेज नंबर 86 में सी वाज अपीयर, मान लो, ऑन 13th देयर, मान लो, 26/2/2024 और 26/2024 को कोर्ट में उपस्थित हुई। इसके बाद सी बात, मान लो, मेड, मान लो, द एफआईआर, मान लो, क्या गलती है? बट सो फार एज, मान, देयर इज द ओमनीबस एलिगेशन, मान लो, नथिंग, कोई ओमनीबस नहीं। 6 महीने तो ससुराल में रही है, मतलब 6 महीने ससुराल में रही, 6 महीने ससुराल में नथिंग हैज बीन सी हैज स्टेटेड, माय लॉर्ड, अगेंस्ट, माय लॉर्ड, पेरेंट्स, माय लॉर्ड, देयर इज नॉट तारामणि पारख वाला जजमेंट पड़ा है। हेलो, तारामणि पारख वाला जजमेंट पड़ा है। तारामणि पारख वाला जजमेंट आपने किया है 2015 वॉल्यूम 2015। उसमें क्या आरोप थे सर? माय लॉर्ड हैज, माय लॉर्ड, कंसीडर, माय लॉर्ड, इन द, उसमें आरोप क्या थे? मात्र टॉन्ट्स पास करने के आरोप थे और उस आरोप के ऊपर हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था। राइट।
हाई कोर्ट का ऑर्डर सेटिस्फाइड हुआ है कि नहीं, टॉन्ट्स पास किए हैं, प्राइमा फेसी ऑफेंसेस मेड आउट वारंटिंग प्रोसिक्यूशन। टॉन्ट्स पास करने के एलिगेशन इसमें भी हैं। But 6 महीने में कौन सा स्पेसिफिक होगा, तारीख my कौन lord, सी आएगी? my lord, this is the यही तो मैं कह रहा हूँ कि this is specified by my lord. Kindly see, this is the date of incident. Marriage was taken place on 2/5/2022. उसी में तो आपने उसका जीना हराम कर दिया, ऐसा एफआईआर में कह रही हम है। तो वो दूसरे अरे दिन से- ऐसा एफआईआर में कह रही है। नहीं, वो आप वो कहते हैं सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा उसको सच मानो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं माने ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं। ये कह रहा हूँ दिस इज द कंडक्ट माय लॉर्ड। इसमें देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ। माय लॉर्ड की 2/5/2026 से लेकर 26/2024 तक सी डिडंट माय लॉर्ड की मेक एनी माय लॉर्ड एलिगेशन माय लॉर्ड अगेंस्ट द एप्लीकेंट माय लॉर्ड। ये उसकी शराफत है, माय लॉर्ड, ये उसकी शराफत है। वो नहीं है माय लॉर्ड, नहीं है शराफत? माय लॉर्ड आपकी पत्नी की शराफत नहीं है? माय लॉर्ड ये नहीं हद हो गई यार। नहीं थी माय लॉर्ड, तभी तो दिक्कत हो गई, नहीं तो काहे ये दिक्कत होती। हम तो क्या? बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं माय लॉर्ड उससे, माय लॉर्ड क्या क्या कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे? माय लॉर्ड हमने कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग शुरू कराई, उनको बुलवाया, पर वो आई नहीं, फिर भाई आई और वो रहने के लिए नहीं तैयार हुई, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया अच्छी बात है सर सिंह साहब। माय लॉर्ड, एंड हमने फिर एप्लीकेशन दिया, उसमें भी मैंने लिखा है माय लॉर्ड, काइंडली से हमारी एप्लीकेशन को देख लें। ऐसा नहीं चलो कि सर, हम चाह रहे थे बॉडी पे खारिज कर दें, अंदर जाके कर देंगे, हमें नहीं, क्या नहीं, वो तो हम खारिज तो होनी ही। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ माय लॉर्ड, हमारी और वो तो माय लॉर्ड ही देखेंगे चलिए माय लॉर्ड नहीं देखेंगे। आप नहीं। मुझे ये बताइए माय लॉर्ड। कि आपका कहना है कि उसका कंडक्ट इतना खराब था जो मेरे दस्तावेजों से सिद्ध होता है, नहीं तो कहां से? आप आई विटनेस है क्या? माय लॉर्ड, दिस इज द माय लॉर्ड की जो एफआईआर में है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल माय लॉर्ड की एफआईआर में ऐसा उसने कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मदर फादर या किसी से ये बात बताई कि हमने अरे इनके साथ भाई साहब, ये महिलाओं की शराफत है, उसको वीकनेस नहीं, मत मानो। नहीं, हम वो weakness नहीं अपने अपने अच्छा, स्वाति मैडम बैठी हैं, सुनिए, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। माय लॉर्ड, एक महिला, आम तौर पे, मैं जनरल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो अपने ससुराल की बातों को नहीं बताती हैं। अगर नहीं बताया है तो क्या उसकी वीकनेस है? नहीं, आपको क्या लगता है? जबकि आप ही लोग कहते हो कि सब रोज रोज मायके से फोन आने पे परिवार टूट जाते हैं, ये भी लोग आप लोग कहते हो, है ना? तो देखिए क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये हम 482 में क्या डिसाइड करेंगे। आप उनको गवाही पे आने दीजिए, क्रॉस कीजिएगा, वो जवाब देंगे कि मैंने क्यों नहीं किया। हो सकता है कि आपका कहना सही हो सकता है उनका सही हो। मैं आपकी बात को शाश्वत सत्य मान के उसकी बात को आउटराइटली कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं? हमारा ये मेरे पास कानूनी बाध्यता है कि मुझे एफआईआर में जो लिखा गया है उसको सत्य मानना है, परंतु आपकी कंप्लेंट में जो लिखा है उसको सत्य मानना ये बाध्यता नहीं है। नहीं, दैट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यू हैव टू प्रूव इट बिफोर द कोर्ट। हम एफआईआर के ऊपर आपको कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ 482 वी हैव टू ट्रीट दोस एलिगेशंस एज करेक्ट। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द केस। my lord, only on the basis of my lord the maternal uncle has instigated that my lord, this is the mention in the FIR on And that I- basis, मैं on that basis my lord कि this is the subsequent my lord after issuing the notice। मेरे भाई, प्रतिभा वाला जजमेंट तो आपने पढ़ा नहीं है, मैं क्या करूं? पढ़ा है तो अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नहीं वो तो सिंह साहब ने ना पढ़ा हो ये हो नहीं सकता, वो आपका तो जजमेंट हमारे जजमेंट में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं, आपके जजमेंट में है my lord, मैंने पढ़ के अभी का लेटेस्ट आपने 10 तारीख को डिसाइड किया है, दिस इज द जजमेंट। क्या करना है सर? आशीष मिश्रा 6 महीने का पूरा पीरियड। my lord, तो my lord हमारे हिसाब से मदर एंड फादर इन लॉ चलो। मदर इन लॉ so far as I am praying my lord so far as that may be fitting to the father in law, he was my lord suffering for kidney patient my lord since 317 के लिए मैंने कईयों को लिबर्टी दी कि 317 में परमानेंट एग्जम्पशन मांग लीजिए, कोई इशू नहीं। बेटा मुकदमा करता रहेगा ना, माता पिता नेचुरल है, वो जो पेशेंट है तो वो उनको तो परमिट किया जाता है। hospitalized my lord, he is continuously my lord and going to treatment, I have filed those documents my lord, चल, treatment 317 हम अलाउ करवा देंगे। मुझे कानून बता दो कि अगर कोई किडनी पेशेंट है या कोई फिजिकल मेडिकल एलिमेंट से सफर कर रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं, मेरा ये कहना है मैं क्रैश कैसे कर दूंगा मेरे भाई? they totally omnibus allegation my lord after 2 year my lord, कोई they are see they once my सिंह lord साहब, the सिंह साहब, notice where my lord sir जब तक कोई एलिगेशन टाइम बार नहीं होता है हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते 482 में। हम पूरे एविडेंस को कंसीडर करने के बाद इसको कह सकते हैं इट इज एन आफ्टर थॉट। this is the my lord बट
For the purposes of 482, unless and until the allegations are barred by time, I cannot say कि साहब ये delayed है. My lord, हमारा इतना ही तो कह रहे हैं, आफ्टर थॉट सी वाज स्टे माय लॉर्ड इन द मैटरनल हाउस माय लॉर्ड. SLP में जाना टेस्ट करना. नहीं, मेरा निवेदन है, आगे नहीं तो ये कह रहा हूँ, एक साल तक वो अपने माता पिता के साथ सिंह रहे. साहब, She सिंह has साहब. specifically stated my lord. सिंह साहब, आप चाहते हैं कि हम लिखें कि अगर एक शादीशुदा महिला को उसके माता पिता के साथ रहने पे मजबूर करना एक बहुत बड़ा एक क्रुएल्टी है? आप चाहते हैं वो सब चीजें आए? मैं वो ठीक है. हद हो गई यार. एक महिला जिसका कि आरोप है कि उसको अपने ससुराल में परेशान किया जाता है, आप कहते हैं कि वो अपने माता पिता के यहाँ क्यों रह रही है? फिर हमने और अगर आप चाहते हैं कि वो, अगर वो महिला ये समझती है कि समय के साथ सुधर जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, चलिए मेरी शादीशुदा जिंदगी है, अब आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, अगर वो इस संकोच में कुछ नहीं बोलती या इस उम्मीद में बैठी रहती है, तो आप कहते हो कि वो बड़ी दुष्ट है. ये आपकी सोच है कि आपके पक्षकार की? क्या कि आपका पक्षकार ये चाहता था कि जिस दिन हमने पहली बार गाली दी थी उसी दिन इसको रिपोर्ट लगानी चाहिए थी? नहीं, आप कह रहे हो कि वो दुष्ट है. नहीं मेरा तो बहुत हमारे साथ क्रूरल्टी करती है. आपने ये सब लिखा हुआ अपनी एप्लीकेशंस में. माय लॉर्ड, हमारे साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है. माय लॉर्ड, तो आपने क्यों नहीं FIR कराई पहले दिन? अरे यार, वैवाहिक जिंदगी ऐसे नहीं चलती हैं. अच्छा सिंह साहब, ईमानदारी से, माय लॉर्ड, जितने भी एडवोकेट्स बैठे हैं, क्या आपस में कभी कभी झगड़ा नहीं होता? होते हैं. हो जाता है ना सर. पत्नी सोचती है कि मैं बात नहीं करूंगी, पति सोचता है इससे अच्छी बात और क्या है. FIR होती है क्या? नहीं, कभी FIR होती है क्या? नहीं होती. नहीं. ऐसे नहीं होते. पारिवारिक जिंदगी ऐसे नहीं चलती है कि पहली बार कुछ बोला और FIR हो जाएगी. पर हाँ, राह चलते किसी आदमी ने आपका कॉलर पकड़ लिया, आप FIR कर सकते हैं. दोनों चीजों को परिस्थितियां पूर्वक अलग अलग देखना पड़ेगा. हमने कोशिश तो की माय लॉर्ड उनको रखने का, बुलाने गए, पर अब वो नॉट रेडी माय लॉर्ड. ठीक है सर, उसका देखिए, नहीं, मैं इसलिए FIR के खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि कानून हमें अनुमति नहीं देता है. अगर कानून जिस दिन हमको अनुमति दे देगा, हम भी ये बात कहने लगेंगे नहीं, आप पहले शुद्ध कीजिए कि आपके एलिगेशन सही हैं, नहीं तो हम 482 में क्रैश कर दें. जब हमें अनुमति नहीं मिलती, और कहना यही है, कानून ये है कि FIR में सारे आरोपों को सत्य मान के ही डिसाइड करना है, तो हम FIR के खिलाफ नहीं बोल सकते कि ये आरोप झूठे हैं कि सही हैं. माय लॉर्ड, इतना मेरा निवेदन था कि मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूं माय लॉर्ड. लिबर्टी माय लॉर्ड, इट मे बी ग्रांटेड माय लॉर्ड टू रेज द अकाउंट माय लॉर्ड बिफोर द लैंड ट्रायल. 16195 ट्रायल कोड में भी कंसीडर इतना. वही विथड्रॉ विद लिबर्टी टू रेज ऑल डिफेंसेस. इट इज फर्दर सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर एप्लीकेंट दैट किसकी कौन किडनी पेशेंट है सर? माय लॉर्ड, applicant number 2. That applicant number 2 is suffering from kidney problem, and accordingly it is directed that in case if occasion arises and an application under section 317 of CRPC is filed seeking exemption from personal appearance, then the trial court shall consider the same after considering the medical condition of the applicant number 2. Sure. Next. 31. 3